चल परी, चल परी, चल परी। गया पकड़ा मानव, गया पकड़ा मानव। शाबाश तौबा तौबा, शाबाश। लाओ तो मुझे मानव। हमने नहीं, है पकड़ा उसके शिक्षक ने मानव को। क्या? हाँ। अब तुम ही मानव की मदद कर सकते हो बालवीर। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ठीक करता हूँ। बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम ठीक हो जाएंगे। मानव है कहाँ? तुम्हारे सामने तो है। कहाँ? अरे ये रहा मानव। बालवीर, मैं यहाँ हूँ और मेहर और बुकी बाहर है। क्या आप सबको मानव दिखाई दे रहा है? हाँ लेकिन मानव आप सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अरे जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ करो बालवीर। हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके मानव को देखने की कोशिश करता हूँ। आजा। हो गई तेरी छल परी पागल। पागल मैं नहीं, पागल तो बालवीर होने वाला है। क्या वो कैसे? क्योंकि मानव और बाकी बच्चे मेरी भ्रम रंग की सीमा रेखा के अंदर, और जब तक मानव और बच्चे मेरी सीमा रेखा के अंदर रहेंगे, बालवीर और परियां उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, और ना ही उनकी मदद की पुकार उन तक पहुंच पाएगी। अरे वाह, आता है क्या सिर्फ आपको ही जादू? अरे है बालवीर आपसे भी बड़ा जादूगर। चुप! छल परी के जादुई सुरों की कोई काट नहीं। फिर बालवीर और परियां चाहे जैसी भी जादुई धुन बजा लें, वो बच्चों को कभी नहीं देख पाएंगे। हे भटकाती परी, बच्चों की मुश्किलों का अंत हो, दिखने लगे मुझे वो जो ना दिख रहा हो। भटकाती परी की शक्ति को उपयोग करने के बावजूद मुझे मानव नहीं दिखाई दे रहा है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हे नटखट परी, जैसे अच्छाई और सच्चाई के सामने कोई ना हो सके खड़ा, मानव हो जाए बड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? ना मानव बड़ा हो रहा है और ना ही वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सिवाय मानव हम सबको दिखाई दे रहा है। मानव पे जरूर किसी बहुत शक्तिशाली मायावी शक्ति ने जादू किया है, पर किसने किया ये जादू? मिल तो मानव मेहर दोनों रह रहे थे। अगर मानव यहाँ है तो मेहर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस क्रिसमस पार्टी में मानव के साथ साथ बाकी बच्चे भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और मुझे खबर तक नहीं। मानव, रे मेहर, मानव को गए हुए कितना समय हो गया, पर अब तक कोई भी हमें ढूंढने नहीं आया। मुझे पता है, मानव जरूर सबको बताने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि हम सबकी साइज छोटी हो गई है ना। तो बालवीर भी हमारी आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन अब बालवीर हमें सुन पाएगा। कैसे? ऐसे। बालवीर हमें बचाने हमारी तरफ आ रहा है। बालवीर! बालवीर! बालवीर!
मुझे तो महर कहीं नहीं दिखाई दे रही। महर, महर कहाँ हो तुम? बालवीर, बालवीर हम यहाँ हैं। बालवीर, बालवीर। हेलो, हेलो, हेलो। बापूजी, महेश बोल रहा हूँ मैं। और मैं महेश का बापूजी बोल रहा हूँ। महेश बेटा, मुझे मालूम है तू बोल रहा है, फोन क्यों किया ये बता ना। अब रॉकी की शिकायत कैसे करूं? उसने बेचारे ने जानबूझकर तो ये किया नहीं है, पर बोलना तो पड़ेगा। बापूजी, दरअसल बात ये है बापूजी। अरे दरअसल ही करता रहेगा। देखिए, मैं महेश का बॉस बोल रहा हूँ। बर्बाद हो गया, लुट गया, कहीं का नहीं रहा, जीना मुश्किल हो गया है। महेश का? अरे मेरा। देखिए, मैं आपके हाथ पकड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ। अरे भाई, उल्टा बोल रहे हो। हाथ जोड़ता हूँ और पैर पड़ता हूँ, ऐसा बोल। अरे कान पकड़ता हूँ, कान। किसके? महेश के? अरे मेरे खुद के। आप आइए, आप ऑफिस आइए और इसे ले जाइए इधर से। महेश को? अरे महेश को नहीं, आपके बंदर रॉकी को लेके जाइए। अरे अनजाने में ही सही, पर उसने मेरे ऑफिस की बैंड बजा दी है। देखिए, ऐसे तो मैं ये मदारी महेश को ही भेजता उस बंदर को घर पहुंचाने के लिए, पर उसकी ऑफिस में बहुत जरूरत है, इसलिए आप खुद यहाँ ऑफिस आइए और ले जाइए उसे। सर सर सर, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। अब क्या हुआ? सर, वो रॉकी का धक्का मूर्ति पे लग गया और उसके आगे के 2 दांत टूट गए सर। बाकी की चीज तो सलामत है ना? हाँ, गई बहन, मेरी मूर्ति गई। शुक्ला, सर को हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन महेश, दांत तो मूर्ति के टूटे, मेरे सर को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? शुक्ला, सर मूर्ति को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए। ओह, सर मिसेस मूर्ति से क्या करते? क्या? मिसेस मूर्ति? हाँ। मतलब वो रमा मूर्ति? हाँ। महेश जी, देखिए, आपके भाई ने मेरे दांत तोड़ दिए। यार, ये ऐसा क्यों करता है? मैं ऐसा ये। महेश। हाँ सर। मतलब रॉकी ने मिसेस रमा मूर्ति के 2 दांत तोड़ दिए? हाँ सर। तो ठीक है। क्या? नहीं, मतलब ठीक नहीं है, हम 2 दांत लगा देंगे आपको। हाँ, अमृतलाल जी। नहीं नहीं, मैं अपने दांत नहीं दूंगा। अरे नहीं, मैं आपके दांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको दाद दूंगा, दाद, अगर आप फौरन यहाँ आके रॉकी नाम के बंदर को ले जाए तो। ठीक है, मैं आता हूँ और रॉकी को लेके जाता हूँ। हाँ, लेकिन तब तक आप मूर्ति को संभालिए। ये आपने सही कहा, मैं मूर्ति को बड़े प्यार से संभालूंगा। और हाँ महेश, दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी उस बंदर को लेने के लिए इधर ऑफिस में आ रहे हैं, पर तब तक तुम उस बंदर का ख्याल रखो। वो उछलते कूदते हुए मेरी मूर्ति के पास गया और मेरी मूर्ति को कुछ हुआ तो मुझे सचमुच का हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या सर, अभी इसे क्या हुआ? ओ मिसेस राम मूर्ति, मैं आपकी नहीं, मेरी बनाई हुई मूर्ति की बात कर रहा हूं। आप मिसेस मूर्ति है, मिसेस शर्मा नहीं। हाँ। ये महर कहाँ चली गई? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो तो पूरे स्कूल में मुझे नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपनी जादुई शक्तियों से महर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मिल जाए। अब ये जादुई शक्ति मुझे बता देगी कि महर है कहाँ।
मेहर को ढूंढने की ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। अब मुझे परी लोग जाकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। बॉस, आपके इस बुरे अक्कल की वजह से मेरा मतलब है आपके इस बुरे कामों की वजह से हमें इस बार क्रिसमस में कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है। और इसी की वजह से हम आपको बॉस की नौकरी से फायर कर दे। चल। अरे रोहित के बाद, अरे यार मैं तुमको बताना भूल गया, मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाया हूँ। सच बॉस? हाँ, देखना चाहोगे? हाँ। वो गिफ्ट है ना बड़ा ही वजनदार है, मतलब शानदार है। बॉस वो शानदार गिफ्ट दिखाना प्लीज। ये देखो, ये वजनदार और ये शानदार है ना दोनों गिफ्ट। देखना है? ये बात समझ लो, हमें गिफ्ट मेरे वजह से नहीं बल्कि मानो मेहर की वजह से नहीं मिलते। वो बड़े ही अच्छे बच्चे बनते रहते हैं ना, और इसीलिए मैं सबके सामने बुरा बच्चा बन जाता हूँ। अब देखना इन अच्छे बच्चों को मैं कैसे अच्छा मजा चखाता हूँ। अरे बॉस, पहले तो खाली गिफ्ट मिल चुका है, अभी बालवीर से सजा भी ना मिल जाए। डरो मत, सजा तो मैं दूंगा मानो मेहर को, और हाँ, उन्हें परेशान करके हम मजा उठाएंगे। लेकिन बॉस हमें मानो मेहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रे, भले ही वो पाताल में क्यों ना छुपे हो, हम उन्हें ढूंढ के उनसे बदला लेंगे। अब चलो। कहाँ? पाताल में? इसी काम के नहीं है ये दोनों, अभी तक एक भी बच्चा मेरे पास नहीं लाया है। जी अभी आंटी कौन है? जो भी है मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जी अच्छी तो है, देखो ना कितनी सुंदर है। क्योंकि मैं सुंदर की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो भी है मुझे बहुत बुरी लग रही है और हमें इनसे बच के रहना होगा, समझा? चल परी, चल परी, चल परी, चल परी। ये तो वही दोनों है ना जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बोलो, अब क्या गलती की है? आपसे मिलने की। ना समझ है नहीं हम वो जो करेंगे गलती हमेशा। इस बार हमने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर आप हमें शाबाशी दोगे। तुम्हारे मुंह से सुरीले गीत निकले, इसका इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? सुनाने नहीं आए हम, दिखाने। ये देखिए, तुम बच्चों का डब्बा चुरा के लाए हो? नहीं, डिब्बे के अंदर बच्चा चुरा कर लेकर आए हैं। हाँ। ये देखिए, मानव। मानव? शाबाश ताबा ताबा, शाबाश गोबा गोबा। मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। इन्होंने तो मानव को पकड़ लिया है। पकड़े रखे तो ही अच्छा है, वरना वो ऊंचा से गिर जाएगा ना। छोटी छोटी चीजों जैसा बच्चा। डरो मत, तुम यहाँ ज्यादा देर तक अकेले नहीं, बाकी बच्चे भी तुम्हारे साथ यहाँ जल्द ही आ जाएंगे। डगड़गुम, इतना आसान नहीं है छल परी। वो तो बच्चे और टीचर पुलिस को बुलाने चले गए। हाँ, बस मौका मिलते ही हमने मानव को पकड़ लिया। वरना मैं तुम दोनों को उल्टा टांग देती। लो। आंटी, प्लीज मुझे छोड़ दो ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे बीबी ने है बिगाड़ा बहुत कुछ इन बुरी परियों का, जैसे शक्ल, अकल, भाग्य, और बन गया है उनका दुर्भाग्य। तौबा तौबा,
तुम्हारी पहली गलती ये है कि तुम एक अच्छे और सच्चे बच्चे हो, और दूसरी कि तुम अपने बीबी पर इतना विश्वास करते हो कि वो तुम्हें किसी भी मुसीबत से बचा लेगा। मैं भी देखती हूँ कि अब तुम्हारा वो बालवीर तुम्हें कैसे बचाता है। क्या करें, कैसे बचाए मानव को? तौबा तौबा, अब जल्दी इस डब्बे को बंद करके मुझे दो, ताकि मैं उसे अथाह ब्रह्मांड तक पहुंचा सकूं। दुर्गुम, अथाह ब्रह्मांड, जाने के आकाश की उस गहराई में जहाँ से परिया तो क्या हजार हजार बालवीर मिलकर भी तुझे वापस नहीं ला सकते। हजार बालवीर? लाओ। अरे छल परी, छल परी, ले क्यों नहीं आप बताइए। मैं करेंगे ये शुभ कार्य महान श्री श्री तोबा तोबा जी। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरा भाई है, प्लीज उसे जाने दो। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं इस हालत में हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ भगवान हमारी रक्षा करेगा। भगवान जी आप प्लीज बालवीर को भेज दो, प्लीज। तोबा तोबा जी, गोबा गोबा जी, तोबा तोबा जी, गोबा गोबा जी, करूंगा। प्लीज भगवान जी, प्लीज मानव की रक्षा कीजिए, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेहर तू मत जा, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? बेवकूफो, एक छोटा सा काम तुम दोनों ढंग से नहीं कर सकते। जाओ उस डब्बे को लेकर आओ। चल। पुकी, मानव ठीक तो होगा ना? हाँ मैं, वो ठीक होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको पता है हमारी स्कूल में एक बच्चा एकदम से छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा सा। तोबा तोबा, चुप जा। गया फूल, अरे दिखाई नहीं देते हम इनको। मुझे तो डर है कहीं कहीं और बच्चे छोटे ना हो गए हो। सर ये देखिए मुझे क्या मिला है। बच्चे मिल गए क्या? नहीं सर, ये किसी बच्चे का टिफिन बॉक्स है। हाँ सखाराम, तुम्हें टिफिन की पड़ी है। अच्छा काम करो, इसको रख लो और चलो अंदर। थैंक गॉड, मैं मानव वहाँ किसी भी तरह से पहुंच गया। हाँ, लेकिन उसके गिरने के बाद वो ठीक होगा या नहीं? तुम्हारी वजह से मानव बच गया। अब जाओ उसे वापस मेरे पास लेकर आओ, और हाँ बाकी बच्चों को भी ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। हाँ? जल्दी। क्योंकि अगर एक बार बच्चे पाठशाला के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए तो वो मेरी भ्रम रेखा की सीमा को पार कर जाएंगे, और फिर बालवीर उन्हें देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उससे बच्चों को बचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझी कि बालवीर हमें देख और सुन क्यों नहीं पा रहा था। और हाँ, अगर हमें बचना तो हमें किसी भी तरह से हमारे स्कूल के एंट्री गेट को पार करना होगा। हाँ, लेकिन ये बात हम मानव को कैसे बताएं? मानव? ये तो मानव की आवाज है। अरे मानव, 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 थैंक गॉड तू ठीक है। ओह सॉरी, तू ठीक तो है ना? हाँ, बस बाल बाल बच गया। डोंट वरी मानव, हमने नया रास्ता ढूंढ लिया है। रास्ता? कैसा रास्ता? इस बुरी आंटी ने कोई ब्रह्म रंग से एक बॉर्डर बनाया, जिससे बालवीर ना तो हमें देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। हाँ,
लेकिन अगर हमने उस सीमा रेखा को पार कर लिया, फिर बालवीर हमें देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा। फिर वो हमें बचा लेगा। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं मिशन स्कूल गेट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.